औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ख़वातीन के बारे में है। ख़वातीन के पिस्तानों में वरम हो जाना या ज़ख्म हो जाना। नाज़रीन, ख़वातीन के पिस्तानों के बारे में पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, तो ये सिर्फ ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए है और उनको आगाही के लिए है, क्योंकि जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तो उस वक्त ब्रेस्ट की जो बीमारियां हैं, कैंसर, ट्यूमर या सोजिश, वरम या ज़ख्म हो जाना या पीप बन जाना, तो ये चीज़ें जो है ये जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है उस वक्त ये मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बीमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे ये है वरम के बारे में कि ख़वातीन के ब्रेस्ट में वरम क्यों हो जाता है। ऐसी ख़वातीन जो सख्त गर्मी में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब फीडिंग करवाती हैं उस वक्त ये मसला बन सकता है। इसमें पहले सबसे पहले जो है वो जो ब्रेस्ट पे हल्की सी खारिश महसूस होती है या कोई एक दो दाने बन जाते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवाई जाती है, इसका इलाज नहीं करवाया जाता, लापरवाही की जाती है, तो ये चीज़ फिर जो है वो बढ़ जाती है और पिस्तानों के अंदर वरम आ जाती है, जख्म बन जाता है, यहाँ तक के हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चा जब फीडिंग करता है तो उस वक्त फीडिंग के दौरान शदीद दर्द और शदीद जो है तकलीफ होती है। जिस पिस्तान में ये मसला होता है वो इतना सख्त हो जाता है, उसमें पीप बन जाती है, उनमें जख्म बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो दूध होता है, दूध में जो है वो खून की मजिश आ जाती है, पीप की मजिश आ जाती है। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि जिस साइड पे वरम का मसला है, दर्द है, तकलीफ हो रही है, उस साइड पे जो है वो बच्चे को दूध बिल्कुल ही ना पिलाएं, क्योंकि दूध में पीप आ रही है, पस आ रही है या कचरा आ रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर को जख्म बन गया जिस वजह से जो मसला बन गया। तो ऐसे बच्चों को इस साइड का दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, बच्चे को बीमारी लग सकती है, बच्चे में जो जरासीम जा सकते हैं, बच्चे के पेट खराब हो सकता है। जो इस साइड का दूध है इसको ब्रेस्ट पंप से निकाल कर ज़ाया कर देना चाहिए और जो साइड ठीक है, जो सही दूध आ रहा है, उस साइड से जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये मसला जो है जिगर की खराबी की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, इसमें जरासीम की वजह से आ गई है, इस वजह से इस साइड का दूध बच्चा पिएगा उसका पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, उल्टी लग सकती है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है एहतियात ये करनी है कि लाल मिर्च का परहेज करना है, हरी मिर्च का परहेज करना है, या ठंडा पानी अगर माँ पीती है तो ठंडे पानी से परहेज करें। और इसके लिए जो मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से जो वरम है वो भी ठीक हो जाएगी और इसके अंदर से अगर खून आ रहा है या पीप आ रही है या सख्ती हो गई है, वरम आ गई है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल सख्ती भी ठीक हो जाएगी और इसके अलावा जो है वो दूध भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें और जो हमारे नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज़ार कर लें। बारीक संभालू 10 ग्राम, बारीक नीम 10 ग्राम, आकाश दे 10 ग्राम। अब आपने इसको बनाना कैसे है, थोड़ा सा पानी ले लें देगची में और उसको चूल्हे पे चढ़ाकर गर्म करें। जब पानी को एक बार आ जाए तो ये चीज़ें उसमें डाल दें। ये चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से जब उबाल आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है और हल्का सा ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए आपने इन चीज़ों को किसी कपड़े पे अच्छी तरह से बिछा देना है और आपने ये कपड़ा जो है पिस्तान के ऊपर बांध देना है। ये अमल आपने सिर्फ रात को करना है। उसके अलावा जो पानी बचा है ये पानी जो है ये पानी आप पिस्तान के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें ताकि उसकी जो वरम है, जो सोजिश है वो खत्म हो जाए। ये आपने सिर्फ रात को पट्टी बांधनी है और दिन को आप जो है ये पानी या किसी भी चीज़ के साथ आप पिस्तान पे ये पानी थोड़ा थोड़ा करके गिराते रहें। उसके अलावा आपने एक और काम करना है, एक बिल्कुल छोटा सा और बेहतरीन मुजरब मैं चुटकुला आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से भी ये मसला हल हो जाता है। आपने कैस्टर ऑयल ले लेना है अच्छी किस्म का कैस्टर ऑयल आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये आपने कैस्टर ऑयल जो है
یہ اس کی آپ نے مالش کرنی ہے صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے اس کو پستانوں پہ لگا کے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ یہ جو سوزش ہے جو ورم ہے اس کے اندر یہ تیل جذب ہو جائے. یہ تیل آپ نے 3-4 بار دن میں لگانا ہے. انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے سوزش ختم ہو جائے گی, ورم بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دودھ بھی اچھا پیدا ہوگا, صاف ستھرا اور زیادہ دودھ بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین بہت اچھے نسخے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا آپ کو نسخے کی سمجھ نہیں لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیا کریں, میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیا کروں گا. دوستو بہت اچھا نسخہ ہے. اگر کسی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں, انشاءاللہ اس کو اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی. دوستو اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.